मुर्शिद रे मेरी बिगड़ी बना दे। अगर मोहल्ले वालों को ये पता चल गया कि तुम बख्तू नहीं बख्तावर हो तो क्या कहेंगे? अगर बोलना नहीं शुरू किया ना अभी तो फिर अच्छा नहीं होगा। बोलना शुरू करो, चलो बोलो, मैंने कहा। सर मैं आप उसे फारिग कर देना चाहिए। बख्तू यही रहेगा और यही जॉब करेगा। कहीं ऐसा कॉल यू बैक। यस सर मैं अंदर आ जाऊँ सर? हाँ हाँ बख्तू आओ, अच्छे टाइम पर आ गए। मेरी कुछ हेल्प ही कर दो। बताएं सर। वो डिज़ाइनर से मेरे ड्रेस आए हैं, उनको चेक कर लो और साथ जो सामान है वो भी देख लो। तो नहीं कि ये सब कुछ छुरिया ने खुद करवाया। ठीक है। अस्सलामुअलैकुम वीवर, आज हम बताएंगे ड्रामा बख्तावर के आने वाले एपिसोड के बारे में। क्योंकि बख्तावर का जो कि असली रूप था, जो कि सबको नहीं पता था, क्योंकि वो एक लड़की ही थी जो कि उसने लड़के के रूप लेकर यहाँ पर दिलावर साहब के साथ काम करने के लिए जाना था। और यहाँ पर बख्तावर जो कि दिलावर साहब को तो इस बात का इल्म नहीं होगा कि बख्तू एक लड़की है और उसका असल नाम बख्तावर है। क्योंकि बख्तावर को जब देखा दिलावर ने पहली नज़र में तो दिलावर उससे मोहब्बत करने लगा और उससे उससे इतनी मोहब्बत हो गई कि वो बता भी नहीं सकता था। अब वो कहानी वो जब उसके ऑफिस में ये बख्तू काम करता था तो वो ये सब कुछ उसे बताता था कि बख्तू आज मैंने एक लड़की को देखा जो मुझे बहुत पसंद आ गई है, उसके बिना तो मैं एक पल भी नहीं जिया सकता। यहाँ पर वो बताती है कि सर आपको कौन सा लड़की पसंद आ गई जो आप उसे बहुत तारीफ़ करते हो। तो उसे वो साफ साफ बताते हैं कि आज मेरी गाड़ी में एक लड़की मेरे साथ बैठ गई तो उसने मुझे सब कुछ अपना हाल बताया, लेकिन वो मुझे इस तरह लगी जैसे अपनी ही कोई थी। तो उसे बताती है कि बख्तू यहाँ पर परेशान होती है। उसने कहा था वो बख्तू को तो इस बात का इल्म हो ही जाता है कि ये ही दिलावर है और इसके साथ वो काम करती थी। तो यहाँ पर हम भी बताएंगे कि बख्तू को जब पुलिस स्टेशन ले जाते हैं तो वहाँ पर वो पुलिस स्टेशन में वो सब कुछ उगलवाने के लिए पुलिस उसे बताती है कि आप साफ साफ बताओ कि ये बख्तू कौन है और बख्तावर कौन है। इन दोनों को मारने के लिए दिलावर साहब ने, जो कि वो यहाँ पर वो दूसरी लड़की थी जो दिलावर से मोहब्बत करती है, वो आकर एक बंदे को पैसे देकर उसे बताती है कि बख्तावर की फैमिली को इतना जलील करवा दो कि वो किसी के मुँह को दिखाने के लायक भी ना रहें। दोस्तों क्या होता है कि क्या बख्तू की ज़िंदगी पर अभी क्या असर पड़ने वाला है? क्या यहाँ पर बख्तू अभी जेल से फ़रार हो जाएगी या नहीं? क्योंकि यहाँ पर बख्तू तो एक लड़की ही है, उसका नाम असल बख्तावर है। और बख्तावर की ज़िंदगी पर अभी क्या होगा? क्योंकि उसके पीछे तो दिलावर है। दिलावर बख्तावर से बहुत मोहब्बत करते हैं, उसे दिलो जान से मोहब्बत करने के लिए वो अपने अम्मी और अब्बू को ये सब कुछ बताते हैं, लेकिन उसके अम्मी और अब्बू ये नहीं मानते। वो उसके अब्बू उसे बताते हैं कि आप दुनिया की कोई भी लड़की चुन सकती हो, लेकिन बख्तावर के साथ हमारा कोई भी लेन देन नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक गरीब ख़ानदान से बिलोंग करती है। और आप अपना स्टेटस देखो और उनका स्टेटस देखो। तो उनके दिलावर साहब भी बताते हैं कि बाबा मुझे स्टेटस की कोई भी नहीं पड़ी हुई है, अगर मुझे शादी ही करनी है तो मैं सिर्फ बख्तावर से ही करूँगा, वरना मैं किसी और लड़की की तरफ देख भी नहीं सकता। तो वो जब घर से चला जाता है तो उसकी अम्मी उसे बताती है कि हाँ ये हमारा ही एक ही बेटा है, अगर इसकी बात मान ले तो शादी इसकी ही करनी है, हमें तो कोई भी नहीं कर, हमारे पास इतना माल है, हमें किसी की माल की क्या ज़रूरत है। उनके अब्बू भी बताते हैं कि नहीं इस तरह कोई बात नहीं है, हमारे स्टेटस के लोग होने चाहिए तो मैं शादी करूँगा, वरना मैं इस लड़की की शादी कभी भी नहीं कर सकता। दिलावर साहब घर छोड़कर चले जाते हैं। आखिरकार वो अम्मी और अब्बू मजबूर होकर इनके बख्तावर के घर में आ जाती है उनका रिश्ता मांगने के लिए। जब उसकी अम्मी को ये सब कुछ बताती हैं तो बख्तावर यहाँ पर साफ इनकार कर लेते हैं कि मैंने तो आपसे कभी मोहब्बत ही नहीं की, तो आप किस तरह ये मेरे साथ बात कर सकते हो। तो यहाँ पर दिलावर साहब अभी ये देखते हैं, दिलावर साहब अपने वालिद साहब से उसे बताते हैं कि आपने देखा ये छोटे लोगों की इतनी ही सोच होती है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस लड़की के साथ शादी ना ही किया करो तो अच्छा ही हुआ। आज देखो हमने वहाँ से आकर आपकी वजह से इसके साथ मैंने आपकी शादी ही करनी थी, लेकिन आज इन लोगों ने मेरी क्या इज्जत कर ली, आप ये देख लो। तो यहाँ पर दिलावर साहब बहुत गुस्से में आ जाते हैं, उनसे ये रिश्ता तोड़ ही देता है। जिन लड़की जो कि दिलावर साहब को प्यार करती थी वो एक फॉरेन से आई हुई थी, उसकी चच्ची की बेटी थी, उसे वो मोहब्बत तो नहीं करता लेकिन वो उसे बहुत मोहब्बत करती हैं।
तो अगले एपिसोड में क्या होगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाले वीडियो की बकाई वक्त पर नोटिफिकेशन मिल सके। क्या दोस्तों बख्तावर और दिलावर साहब के जो बीच में जो हुआ था वो शादी में आकर बख्तू उसे सब कुछ बताती है कि हाँ मैं आपसे ही मोहब्बत करती हूँ, लेकिन अभी क्या होगा। बख्तावर यहाँ पर बहुत रोती है और बहुत चिल्लाती है कि आखिरकार अबू और अम्मी अगर मेरे साथ होते तो आज मैं इस मुकाम पर नहीं होती। माँ भी कितनी अजीब चीज़ें लोगों को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर लाइक करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वीवर, आज हम बताएंगे ड्रामा बख्तावर के आने वाले एपिसोड के बारे में, क्योंकि बख्तावर का जो कि असली रूप था जो कि सबको नहीं पता था, क्योंकि वो एक लड़की ही थी जो कि उसने लड़के के रूप लेकर यहाँ पर दिलावर साहब के साथ काम करने के लिए जाना था। और यहाँ पर बख्तावर जो कि दिलावर साहब को तो इस बात का इल्म नहीं होगा कि बख्तू एक लड़की है और उसका असल नाम बख्तावर है, क्योंकि बख्तावर को जब देखा दिलावर ने पहली नज़र में तो दिलावर उससे मोहब्बत करने लगा और उससे उससे इतनी मोहब्बत हो गई कि वो बता भी नहीं सकता था। अब वो कहानी वो जब उसके ऑफिस में ये बख्तू काम करता था तो वो ये सब कुछ उसे बताता था कि बख्तू आज मैंने एक लड़की को देखा जो मुझे बहुत पसंद आ गई है, उसके बिना तो मैं एक पल भी नहीं जिया सकता। यहाँ पर वो बताती है कि सर आपको कौन सा लड़की पसंद आ गई जो आप उसे बहुत तारीफ़ करते हो। तो उसे वो साफ साफ बताते हैं कि आज मेरी गाड़ी में एक लड़की मेरे साथ बैठ गई तो उसने मुझे सब कुछ अपना हाल बताया, लेकिन वो मुझे इस तरह लगी जैसे अपनी ही कोई थी। तो उसे बताती है कि बख्तू यहाँ पर परेशान होती है। उसने कहा था वो बख्तू को तो इस बात का इल्म हो ही जाता है कि ये ही दिलावर है और इसके साथ वो काम करती थी। तो यहाँ पर हम भी बताएंगे कि बख्तू को जब पुलिस स्टेशन ले जाते हैं तो वहाँ पर वो पुलिस स्टेशन में वो सब कुछ उगलवाने के लिए पुलिस उसे बताती है कि आप साफ साफ बताओ कि ये बख्तू कौन है और बख्तावर कौन है। इन दोनों को मारने के लिए दिलावर साहब ने जो कि वो यहाँ पर वो दूसरी लड़की थी जो दिलावर से मोहब्बत करती है, वो आकर एक बंदे को पैसे देकर उसे बताती है कि बख्तावर की फैमिली को इतना जलील करवा दो कि वो किसी के मुँह को दिखाने के लायक भी ना रहें। दोस्तों क्या होता है कि क्या बख्तू की ज़िंदगी पर अभी क्या असर पड़ने वाला है, क्या यहाँ पर बख्तू अभी जेल से फ़रार हो जाएगी या नहीं, क्योंकि यहाँ पर बख्तू तो एक लड़की ही है, उसका नाम असल बख्तावर है। और बख्तावर की ज़िंदगी पर अभी क्या होगा, क्योंकि उसके पीछे तो दिलावर है। दिलावर बख्तावर से बहुत मोहब्बत करते हैं, उसे दिलो जान से मोहब्बत करने के लिए वो अपने अम्मी और अब्बू को ये सब कुछ बताते हैं, लेकिन उसके अम्मी और अब्बू ये नहीं मानते। वो उसके अब्बू उसे बताते हैं कि आप दुनिया की कोई भी लड़की चुन सकती हो, लेकिन बख्तावर के साथ हमारा कोई भी लेन देन नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक गरीब ख़ानदान से बिलोंग करती है। और आप अपना स्टेटस देखो और उनका स्टेटस देखो। तो उनके दिलावर साहब भी बताते हैं कि बाबा मुझे स्टेटस की कोई भी नहीं पड़ी हुई है, अगर मुझे शादी ही करनी है तो मैं सिर्फ बख्तावर से ही करूँगा, वरना मैं किसी और लड़की की तरफ देख भी नहीं सकता। तो वो जब घर से चला जाता है तो उनकी अम्मी उसे बताती है कि हाँ ये हमारा ही एक ही बेटा है, अगर इसकी बात मान ले तो शादी इसकी ही करनी है, हमें तो कोई भी नहीं कर, हमारे पास इतना माल है, हमें किसी की माल की क्या ज़रूरत है। उनके अब्बू भी बताते हैं कि नहीं इस तरह कोई बात नहीं है, हमारे स्टेटस के लोग होने चाहिए तो मैं शादी करूँगा, वरना मैं इस लड़की की शादी कभी भी नहीं कर सकता। दिलावर साहब घर छोड़कर चले जाते हैं। आखिरकार वो अम्मी और अब्बू मजबूर होकर इनके बख्तावर के घर में आ जाती है उनका रिश्ता मांगने के लिए। जब उसकी अम्मी को ये सब कुछ बताती हैं तो बख्तावर यहाँ पर साफ इनकार कर लेते हैं कि मैंने तो आपसे कभी मोहब्बत ही नहीं की, तो आप किस तरह ये मेरे साथ बात कर सकते हो। तो यहाँ पर दिलावर साहब अभी ये देखते हैं, दिलावर साहब अपने वालिद साहब से उसे बताते हैं कि आपने देखा ये छोटे लोगों की इतनी ही सोच होती है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस लड़की के साथ शादी ना ही किया करो तो अच्छा ही हुआ। आज देखो हमने वहाँ से आकर आपकी वजह से इसके साथ मैंने आपकी शादी ही करनी थी, लेकिन आज इन लोगों ने मेरी क्या इज्जत कर ली, आप ये देख लो। तो यहाँ पर दिलावर साहब बहुत गुस्से में आ जाते हैं, उनसे ये रिश्ता तोड़ ही देता है। जिन लड़की जो कि दिलावर साहब को प्यार करती थी वो एक फॉरेन से आई हुई थी, उसकी चच्ची की बेटी थी, उसे वो मोहब्बत तो नहीं करता लेकिन वो उसे बहुत मोहब्बत करती हैं। तो अगले एपिसोड में क्या होगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाले वीडियो की बकाई वक्त पर नोटिफिकेशन मिल सके। क्या दोस्तों बख्तावर और दिलावर साहब के जो बीच में जो हुआ था वो शादी में आकर बख्तू उसे सब कुछ बताती है कि हाँ मैं आपसे ही मोहब्बत करती हूँ, लेकिन अभी क्या होगा। बख्तावर यहाँ पर बहुत रोती है और बहुत चिल्लाती है कि आखिरकार अबू और अम्मी अगर मेरे साथ होते तो आज मैं इस मुकाम पर नहीं होती। माँ भी कितनी अजीब चीज़ें लोगों को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर लाइक करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वीवर, आज हम बताएंगे ड्रामा बख्तावर के आने वाले एपिसोड के बारे में, क्योंकि बख्तावर का जो कि असली रूप था जो कि सबको नहीं पता था, क्योंकि वो एक लड़की ही थी जो कि उसने लड़के के रूप लेकर यहाँ पर दिलावर साहब के साथ काम करने के लिए जाना था।
اور یہاں پر بختاور جو کہ دلاور صاحب کو تو اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ بختو ایک لڑکی ہے اور اس کا اصل نام بختاور ہے، کیونکہ بختاور کو جب دیکھا دلاور نے پہلی نظر میں تو دلاور اس سے محبت کرنے لگا اور اس سے اتنی محبت ہو گئی کہ وہ بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ اب وہ کہانی وہ جب اس کے آفس میں یہ بختو کام کرتا تھا تو وہ یہ سب کچھ اسے بتاتا تھا کہ بختو آج میں نے ایک لڑکی کو دیکھا جو مجھے بہت پسند آ گئی ہے، اس کے بنا تو میں ایک پل بھی نہیں جیا سکتا۔ یہاں پر وہ بتاتی ہے کہ سر آپ کو کون سا لڑکی پسند آ گئی جو آپ اسے بہت تعریف کرتے ہو، تو اسے وہ صاف صاف بتاتے ہیں کہ آج میری گاڑی میں ایک لڑکی میرے ساتھ بیٹھ گئی تو اس نے مجھے سب کچھ اپنا حال بتایا، لیکن وہ مجھے اس طرح لگی جیسے اپنی ہی کوئی تھی۔ تو اسے بتاتی ہے کہ بختو یہاں پر پریشان ہوتی ہے، اس نے کہا تھا بختو کو تو اس بات کا علم ہو ہی جاتا ہے کہ یہی دلاور ہے اور اس کے ساتھ وہ کام کرتی تھی۔ تو یہاں پر ہم بھی بتائیں گے کہ بختو کو جب پولیس اسٹیشن لے جاتے ہیں تو وہاں پر وہ پولیس اسٹیشن میں وہ سب کچھ اگلوانے کے لیے پولیس اسے بتاتی ہے کہ آپ صاف صاف بتاؤ کہ یہ بختو کون ہے اور بختاور کون ہے۔ ان دونوں کو ماننے کے لیے دلاور صاحب نے، جو کہ وہ یہاں پر وہ دوسری لڑکی تھی جو دلاور سے محبت کرتی ہے، وہ آ کر ایک بندے کو پیسے دے کر اسے بتاتی ہے کہ بختاور کی فیملی کو اتنا ذلیل کروا دو کہ وہ کسی کے منہ کو دکھانے کے لائق بھی نہ رہیں۔ دوستوں کیا ہوتا ہے کہ کیا بختو کی زندگی پر ابھی کیا اثر پڑنے والا ہے؟ کیا یہاں پر بختو ابھی جیل سے فرار ہو جائے گی یا نہیں؟ کیونکہ یہاں پر بختو تو ایک لڑکی ہے، اس کا نام اصل بختاور ہے، اور بختاور کی زندگی پر ابھی کیا ہوگا؟ کیونکہ اس کے پیچھے تو دلاور ہے، دلاور بختاور سے بہت محبت کرتے ہیں، اسے دل و جان سے محبت کرنے کے لیے وہ اپنے امی اور ابو کو یہ سب کچھ بتاتے ہیں، لیکن اس کے امی اور ابو یہ نہیں مانتے۔ وہ اس کے ابو اسے بتاتے ہیں کہ آپ دنیا کی کوئی بھی لڑکی چن سکتی ہو، لیکن بختاور کے ساتھ ہمارا کوئی بھی لین دین نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ایک غریب خاندان سے بلونگ کرتی ہیں، اور آپ اپنا سٹیٹس دیکھو اور ان کا سٹیٹس دیکھو۔ تو ان کے دلاور صاحب بھی بتاتے ہیں کہ بابا مجھے سٹیٹس کی کوئی بھی نہیں پڑی ہوئی ہے، اگر مجھے شادی ہی کرنی ہے تو میں صرف بختاور سے ہی کروں گا، ورنہ میں کسی اور لڑکی کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتا۔ تو وہ جب گھر سے چلا جاتا ہے تو ان کی امی اسے بتاتی ہے کہ ہاں یہ ہمارا ہی ایک ہی بیٹا ہے، اگر اس کی بات مان لے تو شادی اس کی ہی کرنی ہے، ہمیں تو کوئی بھی نہیں کہ ہمارے پاس اتنا مال ہے، ہمیں کسی کی مال کی کیا ضرورت ہے۔ ان کے ابو بھی بتاتے ہیں کہ نہیں اس طرح کوئی بات نہیں ہے، ہمارے سٹیٹس کے لوگ ہونے چاہیے تو میں شادی کروں گا، ورنہ میں اس لڑکی کی شادی کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ دلاور صاحب گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ آخرکار وہ امی اور ابو مجبور ہو کر ان کے بختاور کے گھر میں آ جاتی ہیں ان کا رشتہ مانگنے کے لیے۔ جب اس کی امی کو یہ سب کچھ بتاتی ہیں تو بختاور یہاں پر صاف انکار کر لیتے ہیں کہ میں نے تو آپ سے کبھی محبت ہی نہیں کی، تو آپ کس طرح یہ میرے ساتھ بات کر سکتے ہوں۔ تو یہاں پر دلاور صاحب ابھی یہ دیکھتے ہیں، دلاور صاحب اپنے والد صاحب سے اسے بتاتے ہیں کہ آپ نے دیکھا یہ چھوٹے لوگوں کی اتنی ہی سوچ ہوتی ہے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ شادی نہ ہی کیا کرو تو اچھا ہی ہوا۔ آج دیکھو ہم نے وہاں سے آ کر آپ کی وجہ سے اس کے ساتھ میں نے آپ کی شادی ہی کرنی تھی، لیکن آج ان لوگوں نے میری کیا عزت کر لی، آپ یہ دیکھ لو۔ تو یہاں پر دلاور صاحب بہت غصے میں آ جاتے ہیں، ان سے یہ رشتہ توڑ ہی دیتا ہے۔ جن لڑکی جو کہ دلاور صاحب کو پیار کرتی تھی وہ ایک فورن سے آئی ہوئی تھی، اس کی چچی کی بیٹی تھی، اسے وہ محبت تو نہیں کرتا لیکن وہ اسے بہت محبت کرتی ہیں۔ تو اگلے ایپیسوڈ میں کیا ہوگا؟ دوستوں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کر سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والے ویڈیو کی بقائی وقت پر نوٹیفیکیشن مل سکے۔ کیا دوستوں بختاور اور دلاور صاحب کی جو بیچ میں جو ہوا تھا، وہ شادی میں آ کر بختو اسے سب کچھ بتاتی ہے کہ ہاں میں آپ سے ہی محبت کرتی ہوں، لیکن ابھی کیا ہوگا؟ بختاور یہاں پر بہت روتی ہے اور بہت چلاتی ہے کہ آخرکار ابو اور امی اگر میرے ساتھ ہوتے تو آج میں اس مقام پر نہیں ہوتی۔ ماں بھی کتنی عجیب چیزیں لوگوں کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو پلیز ایک بار ضرور لائک کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویور، آج ہم بتائیں گے ڈرامہ بختاور کے آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں، کیونکہ بختاور کا جو کہ اصلی روپ تھا جو کہ سب کو نہیں پتا تھا، کیونکہ وہ ایک لڑکی ہی تھی جو کہ اس نے لڑکے کے روپ لے کر یہاں پر دلاور صاحب کے ساتھ کام کرنے کے لیے جانا تھا۔ اور یہاں پر بختاور جو کہ دلاور صاحب کو تو اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ بختو ایک لڑکی ہے اور اس کا اصل نام بختاور ہے، کیونکہ بختاور کو جب دیکھا دلاور نے پہلی نظر میں تو دلاور اس سے محبت کرنے لگا اور اس سے اتنی محبت ہو گئی کہ وہ بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ اب وہ کہانی وہ جب اس کے آفس میں یہ بختو کام کرتا تھا تو وہ یہ سب کچھ اسے بتاتا تھا کہ بختو آج میں نے ایک لڑکی کو دیکھا جو مجھے بہت پسند آ گئی ہے، اس کے بنا تو میں ایک پل بھی نہیں جیا سکتا۔ یہاں پر وہ بتاتی ہے کہ سر آپ کو کون سا لڑکی پسند آ گئی جو آپ اسے بہت تعریف کرتے ہو، تو اسے وہ صاف صاف بتاتے ہیں کہ آج میری گاڑی میں ایک لڑکی میرے ساتھ بیٹھ گئی تو اس نے مجھے سب کچھ اپنا حال بتایا، لیکن وہ مجھے اس طرح لگی جیسے اپنی ہی کوئی تھی۔ تو اسے بتاتی ہے کہ بختو یہاں پر پریشان ہوتی ہے، اس نے کہا تھا بختو کو تو اس بات کا علم ہو ہی جاتا ہے کہ یہی دلاور ہے اور اس کے ساتھ وہ کام کرتی تھی۔ تو
यहाँ पर हम भी बताएंगे कि बख्तू को जब पुलिस स्टेशन ले जाते हैं तो वहाँ पर वो पुलिस स्टेशन में वो सब कुछ उगलवाने के लिए पुलिस उसे बताती है कि आप साफ साफ बताओ कि ये बख्तू कौन है और बख्तावर कौन है। इन दोनों को मारने के लिए दिलावर साहब ने, जो कि वो यहाँ पर वो दूसरी लड़की थी जो दिलावर से मोहब्बत करती है, वो आकर एक बंदे को पैसे देकर उसे बताती है कि बख्तावर की फैमिली को इतना जलील करवा दो कि वो किसी के मुँह को दिखाने के लायक भी ना रहें। दोस्तों क्या होता है कि क्या बख्तू की ज़िंदगी पर अभी क्या असर पड़ने वाला है? क्या यहाँ पर बख्तू अभी जेल से फ़रार हो जाएगी या नहीं? क्योंकि यहाँ पर बख्तू तो एक लड़की है, उसका नाम असल बख्तावर है, और बख्तावर की ज़िंदगी पर अभी क्या होगा? क्योंकि उसके पीछे तो दिलावर है। दिलावर बख्तावर से बहुत मोहब्बत करते हैं, उसे दिलो जान से मोहब्बत करने के लिए वो अपने अम्मी और अब्बू को ये सब कुछ बताते हैं, लेकिन उसके अम्मी और अब्बू ये नहीं मानते। वो उसके अब्बू उसे बताते हैं कि आप दुनिया की कोई भी लड़की चुन सकती हो, लेकिन बख्तावर के साथ हमारा कोई भी लेन देन नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक गरीब ख़ानदान से बिलोंग करती हैं। और आप अपना स्टेटस देखो और उनका स्टेटस देखो, तो उनके दिलावर साहब भी बताते हैं कि बाबा मुझे स्टेटस की कोई भी नहीं पड़ी हुई है, अगर मुझे शादी ही करनी है तो मैं सिर्फ बख्तावर से ही करूँगा, वरना मैं किसी और लड़की की तरफ देख भी नहीं सकता। तो वो जब घर से चला जाता है तो उसकी अम्मी उसे बताती है कि हाँ, ये हमारा ही एक ही बेटा है, अगर इसकी बात मान ले तो शादी इसकी ही करनी है, हमें तो ये कोई भी नहीं करना, हमारे पास इतना माल है, हमें किसी की माल की क्या ज़रूरत है। उनके अब्बू भी बताते हैं कि नहीं, इस तरह कोई बात नहीं है, हमारे स्टेटस के लोग होने चाहिए तो मैं शादी करूँगा, वरना मैं इस लड़की की शादी कभी भी नहीं कर सकता। दिलावर साहब घर छोड़कर चले जाते हैं। आखिरकार वो अम्मी और अब्बू मजबूर होकर इनके बख्तावर के घर में आ जाती है उनका रिश्ता मांगने के लिए। जब उसकी अम्मी को ये सब कुछ बताती हैं तो बख्तावर यहाँ पर साफ इनकार कर लेते हैं कि मैंने तो आपसे कभी मोहब्बत ही नहीं की, तो आप किस तरह ये मेरे साथ बात कर सकते हो। तो यहाँ पर दिलावर साहब अभी ये देखते हैं, दिलावर साहब अपने वालिद साहब से उसे बताते हैं कि आपने देखा ये छोटे लोगों की इतनी ही सोच होती है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस लड़की के साथ शादी ना ही किया करो तो अच्छा ही हुआ। आज देखो, हमने वहाँ से आकर आपकी वजह से इसके साथ मैंने आपकी शादी ही करनी थी, लेकिन आज इन लोगों ने मेरी क्या इज्जत कर ली, आप ये देख लो। तो यहाँ पर दिलावर साहब बहुत गुस्से में आ जाते हैं, उनसे ये रिश्ता तोड़ ही देता है। जिन लड़की जो कि दिलावर साहब को प्यार करती थी वो एक फॉरेन से आई हुई थी, उसकी चच्ची की बेटी थी, उसे वो मोहब्बत तो नहीं करता, लेकिन वो उसे बहुत मोहब्बत करती हैं। तो अगले एपिसोड में क्या होगा? दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि आपको मेरी हर आने वाले वीडियो की बकाई वक्त पर नोटिफिकेशन मिल सके। क्या दोस्तों, बख्तावर और दिलावर साहब के जो बीच में जो हुआ था, वो शादी में आकर बख्तू उसे सब कुछ बताती है कि हाँ, मैं आपसे ही मोहब्बत करती हूँ, लेकिन अभी क्या होगा? बख्तावर यहाँ पर बहुत रोती है और बहुत चिल्लाती है कि आखिरकार अबू और अम्मी अगर मेरे साथ होते तो आज मैं इस मुकाम पर नहीं होती। माँ भी कितनी अजीब चीज़ें लोगों को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर लाइक करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम वीवर, आज हम बताएंगे ड्रामा बख्तावर के आने वाले एपिसोड के बारे में, क्योंकि बख्तावर का जो कि असली रूप था, जो कि सबको नहीं पता था, क्योंकि वो एक लड़की ही थी जो कि उसने लड़के के रूप लेकर यहाँ पर दिलावर साहब के साथ काम करने के लिए जाना था। और यहाँ पर बख्तावर, जो कि दिलावर साहब को तो इस बात का इल्म नहीं होगा कि बख्तू एक लड़की है और उसका असल नाम बख्तावर है, क्योंकि बख्तावर को जब देखा दिलावर ने पहली नज़र में तो दिलावर उससे मोहब्बत करने लगा और उससे इतनी मोहब्बत हो गई कि वो बता भी नहीं सकता था। अब वो कहानी, वो जब उसके ऑफिस में ये बख्तू काम करता था तो वो ये सब कुछ उसे बताता था कि बख्तू, आज मैंने एक लड़की को देखा जो मुझे बहुत पसंद आ गई है, उसके बिना तो मैं एक पल भी नहीं जिया सकता। यहाँ पर वो बताती है कि सर, आपको कौन सा लड़की आगे जो आप उसे बहुत तारीफ करते हो? तो उसे वो साफ साफ बताते हैं कि आज मेरी गाड़ी में एक लड़की मेरे साथ बैठ गई, तो उसने मुझे सब कुछ अपना हाल बताया, लेकिन वो मुझे इस तरह लगी जैसे अपनी ही कोई थी। तो उसे बताती है कि बख्तू यहाँ पर परेशान होती है। उसने कहा था, वो बख्तू को तो इस बात का इल्म हो ही जाता है कि ये ही दिलावर है और इसके साथ वो काम करती थी। तो यहाँ पर हम भी बताएंगे कि बख्तू को जब पुलिस स्टेशन ले जाते हैं तो वहाँ पर वो पुलिस स्टेशन में वो सब कुछ उगलवाने के लिए पुलिस उसे बताती है कि आप साफ साफ बताओ कि ये बख्तू कौन है और बख्तावर कौन है। इन दोनों को मारने के लिए दिलावर साहब ने, जो कि वो यहाँ पर वो दूसरी लड़की थी जो दिलावर से मोहब्बत करती है, वो आकर एक बंदे को पैसे देकर उसे बताती है कि बख्तावर की फैमिली को इतना जलील करवा दो कि वो किसी के मुँह को दिखाने के लायक भी ना रहें। दोस्तों क्या होता है कि क्या बख्तू की ज़िंदगी पर अभी क्या असर पड़ने वाला है? क्या यहाँ पर बख्तू अभी जेल से फ़रार हो जाएगी या नहीं? क्योंकि यहाँ पर बख्तू तो एक लड़की है, उसका नाम असल बख्तावर है, और बख्तावर की ज़िंदगी पर अभी क्या होगा? क्योंकि उसके पीछे तो दिलावर है। दिलावर बख्तावर से बहुत मोहब्बत करते हैं, उसे दिलो जान से मोहब्बत करने के लिए वो अपने अम्मी और अब्बू को ये सब कुछ बताते हैं, लेकिन उसके अम्मी और अब्बू ये नहीं मानते। वो उसके अब्बू से बताते हैं कि आप दुनिया की कोई भी लड़की चुन सकती हो, लेकिन बख्तावर के साथ हमारा कोई भी लेन देन नहीं हो सकता, क्योंकि
وہ ایک غریب خاندان سے بلونگ کرتی ہیں اور آپ اپنا سٹیٹس دیکھو اور ان کا سٹیٹس دیکھو تو ان کے دلاور صاحب بھی بتاتے ہیں کہ بابا مجھے سٹیٹس کی کوئی بھی نہیں پڑی ہوئی ہے، اگر مجھے شادی ہی کرنی ہے تو میں صرف بختاور سے ہی کروں گا، ورنہ میں کسی اور لڑکی کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتا۔ تو وہ جب گھر سے چلا جاتا ہے تو ان کی امی اسے بتاتی ہے کہ ہاں یہ ہمارا ہی ایک ہی بیٹا ہے، اگر اس کی بات مان لے تو شادی اس کی ہی کرنی ہے، ہمیں تو کوئی بھی نہیں کہ ہمارے پاس اتنا مال ہے، ہمیں کسی کی مال کی کیا ضرورت ہے۔ ان کے ابو بھی بتاتے ہیں کہ نہیں اس طرح کوئی بات نہیں ہے، ہمارے سٹیٹس کے لوگ ہونے چاہیے تو میں شادی کروں گا، ورنہ میں اس لڑکی کی شادی کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ دلاور صاحب گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ آخرکار وہ امی اور ابو مجبور ہو کر ان کے بختاور کے گھر میں آ جاتی ہیں ان کا رشتہ مانگنے کے لیے۔ جب اس کی امی کو یہ سب کچھ بتاتی ہیں تو بختاور یہاں پر صاف انکار کر لیتے ہیں کہ میں نے تو آپ سے کبھی محبت ہی نہیں کی، تو آپ کس طرح یہ میرے ساتھ بات کر سکتے ہوں۔ تو یہاں پر دلاور صاحب ابھی یہ دیکھتے ہیں، دلاور صاحب اپنے والد صاحب سے اسے بتاتے ہیں کہ آپ نے دیکھا یہ چھوٹے لوگوں کی اتنی ہی سوچ ہوتی ہے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ شادی نہ ہی کیا کرو تو اچھا ہی ہوا۔ آج دیکھو ہم نے وہاں سے آ کر آپ کی وجہ سے اس کے ساتھ میں نے آپ کی شادی ہی کرنی تھی، لیکن آج ان لوگوں نے میری کیا عزت کر لی، آپ یہ دیکھ لو۔ تو یہاں پر دلاور صاحب بہت غصے میں آ جاتے ہیں، ان سے یہ رشتہ توڑ ہی دیتا ہے۔ جن لڑکی جو کہ دلاور صاحب کو پیار کرتی تھی وہ ایک فورن سے آئی ہوئی تھی، اس کی چچی کی بیٹی تھی، اسے وہ محبت تو نہیں کرتا لیکن وہ اسے بہت محبت کرتی ہیں۔ تو اگلے ایپیسوڈ میں کیا ہوگا دوستوں؟ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کر سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والے ویڈیو کی بقائی وقت پر نوٹیفیکیشن مل سکے۔ کیا دوستوں بختاور اور دلاور صاحب کی جو بیچ میں جو ہوا تھا وہ شادی میں آ کر بختو اسے سب کچھ بتاتی ہے کہ ہاں میں آپ سے ہی محبت کرتی ہوں، لیکن ابھی کیا ہوگا؟ بختاور یہاں پر بہت روتی ہے اور بہت چلاتی ہے کہ آخرکار ابو اور امی اگر میرے ساتھ ہوتے تو آج میں اس مقام پر نہیں ہوتی۔ ماں بھی کتنی عجیب چیزیں لوگوں کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو پلیز ایک بار ضرور لائک کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویور، آج ہم بتائیں گے ڈرامہ بختاور کے آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں، کیونکہ بختاور کا جو کہ اصلی روپ تھا جو کہ سب کو نہیں پتا تھا، کیونکہ وہ ایک لڑکی ہی تھی جو کہ اس نے لڑکے کے روپ لے کر یہاں پر دلاور صاحب کے ساتھ کام کرنے کے لیے جانا تھا۔ اور یہاں پر بختاور جو کہ دلاور صاحب کو تو اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ بختو ایک لڑکی ہے اور اس کا اصل نام بختاور ہے، کیونکہ بختاور کو جب دیکھا دلاور نے پہلی نظر میں تو دلاور اس سے محبت کرنے لگا اور اس سے اتنی محبت ہو گئی کہ وہ بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ اب وہ کہانی وہ جب اس کے آفس میں یہ بختو کام کرتا تھا تو وہ یہ سب کچھ اسے بتاتا تھا کہ بختو آج میں نے ایک لڑکی کو دیکھا جو مجھے بہت پسند آ گئی ہے، اس کے بنا تو میں ایک پل بھی نہیں جیا سکتا۔ یہاں پر وہ بتاتی ہے کہ سر آپ کو کون سا لڑکی پسند آگے جو آپ اسے بہت تعریف کرتے ہو؟ تو اسے وہ صاف صاف بتاتے ہیں کہ آج میری گاڑی میں ایک لڑکی میرے ساتھ بیٹھ گئی تو اس نے مجھے سب کچھ اپنا حال بتایا، لیکن وہ مجھے اس طرح لگی جیسے اپنی ہی کوئی تھی۔ تو اسے بتاتی ہے کہ بختو یہاں پر پریشان ہوتی ہے، اس نے کہا تھا وہ بختو کو تو اس بات کا علم ہو ہی جاتا ہے کہ یہی دلاور ہے اور اس کے ساتھ وہ کام کرتی تھی۔ تو یہاں پر ہم بھی بتائیں گے کہ بختو کو جب پولیس اسٹیشن لے جاتے ہیں تو وہاں پر وہ پولیس اسٹیشن میں وہ سب کچھ اگلوانے کے لیے پولیس اسے بتاتی ہے کہ آپ صاف صاف بتاؤ کہ یہ بختو کون ہے اور بختاور کون ہے۔ ان دونوں کو ماننے کے لیے دلاور صاحب نے جو کہ وہ یہاں پر وہ دوسری لڑکی تھی جو دلاور سے محبت کرتی ہے، وہ آ کر ایک بندے کو پیسے دے کر اسے بتاتی ہے کہ بختاور کی فیملی کو اتنا ذلیل کروا دو کہ وہ کسی کے منہ کو دکھانے کے لائق بھی نہ رہیں۔ دوستوں کیا ہوتا ہے کہ کیا بختو کی زندگی پر ابھی کیا اثر پڑنے والا ہے؟ کیا یہاں پر بختو ابھی جیل سے فرار ہو جائے گی یا نہیں؟ کیونکہ یہاں پر بختو تو ایک لڑکی ہے، اس کا نام اصل بختاور ہے، اور بختاور کی زندگی پر ابھی کیا ہوگا؟ کیونکہ اس کے پیچھے تو دلاور ہے، دلاور بختاور سے بہت محبت کرتے ہیں، اسے دل و جان سے محبت کرنے کے لیے وہ اپنے امی اور ابو کو یہ سب کچھ بتاتے ہیں، لیکن اس کے امی اور ابو یہ نہیں مانتے۔ وہ اس کے ابو اسے بتاتے ہیں کہ آپ دنیا کی کوئی بھی لڑکی چن سکتی ہو لیکن بختاور کے ساتھ ہمارا کوئی بھی لین دین نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ایک غریب خاندان سے بلونگ کرتی ہیں اور آپ اپنا سٹیٹس دیکھو اور ان کا سٹیٹس دیکھو۔ تو ان کے دلاور صاحب بھی بتاتے ہیں کہ بابا مجھے سٹیٹس کی کوئی بھی نہیں پڑی ہوئی ہے، اگر مجھے شادی ہی کرنی ہے تو میں صرف بختاور سے ہی کروں گا، ورنہ میں کسی اور لڑکی کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتا۔ تو وہ جب گھر سے چلا جاتا ہے تو ان کی امی اسے بتاتی ہے کہ ہاں یہ ہمارا ہی ایک ہی بیٹا ہے، اگر اس کی بات مان لے تو شادی اس کی ہی کرنی ہے، ہمیں تو کوئی بھی نہیں کہ ہمارے پاس اتنا مال ہے، ہمیں کسی کی مال کی کیا ضرورت ہے۔ ان کے ابو بھی بتاتے ہیں کہ نہیں اس طرح کوئی بات نہیں ہے، ہمارے سٹیٹس کے لوگ ہونے چاہیے تو میں شادی کروں گا، ورنہ میں اس لڑکی کی شادی کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ دلاور صاحب گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ آخرکار وہ امی اور ابو مجبور ہو کر ان کے بختاور کے گھر میں آ جاتی ہیں ان کا رشتہ مانگنے کے لیے۔ جب اس کی امی کو یہ سب کچھ بتاتی ہیں تو بختاور
यहाँ पर साफ इनकार कर लेती है कि मैंने तो आपसे कभी मोहब्बत ही नहीं की, तो आप किस तरह ये मेरे साथ बात कर सकते हो। तो यहाँ पर दिलावर साहब अभी ये देखते हैं, दिलावर साहब अपने वालिद साहब से उसे बताते हैं कि आपने देखा ये छोटे लोगों की इतनी ही सोच होती है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस लड़की के साथ शादी ना ही किया करो तो अच्छा ही हुआ। आज देखो हमने वहाँ से आकर आपकी वजह से इसके साथ मैंने आपकी शादी ही करनी थी, लेकिन आज इन लोगों ने मेरी क्या इज्जत कर ली, आप ये देख लो। तो यहाँ पर दिलावर साहब बहुत गुस्से में आ जाते हैं, उनसे ये रिश्ता तोड़ ही देता है। जिन लड़की जो कि दिलावर साहब को प्यार करती थी वो एक फॉरेन से आई हुई थी, उसकी चच्ची की बेटी थी, उसे वो मोहब्बत तो नहीं करता लेकिन वो उसे बहुत मोहब्बत करती हैं। तो अगले एपिसोड में क्या होगा दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाले वीडियो की बकाई वक्त पर नोटिफिकेशन मिल सके। क्या दोस्तों, बख्तावर और दिलावर साहब के जो बीच में जो हुआ था, वो शादी में आकर बख्तू उसे सब कुछ बताती है कि हाँ मैं आपसे ही मोहब्बत करती हूँ, लेकिन अभी क्या होगा, बख्तावर यहाँ पर बहुत रोती है और बहुत चिल्लाती है कि आखिरकार अबू और अम्मी अगर मेरे साथ होते तो आज मैं इस मुकाम पर नहीं होती। माँ भी कितनी अजीब चीज़ें लोगों को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर लाइक करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम वीवर, आज हम बताएंगे ड्रामा बख्तावर के आने वाले एपिसोड के बारे में, क्योंकि बख्तावर का जो कि असली रूप था जो कि सबको नहीं पता था, क्योंकि वो एक लड़की ही थी जो कि उसने लड़के के रूप लेकर यहाँ पर दिलावर साहब के साथ काम करने के लिए जाना था। और यहाँ पर बख्तावर जो कि दिलावर साहब को तो इस बात का इल्म नहीं होगा कि बख्तू एक लड़की है और उसका असल नाम बख्तावर है, क्योंकि बख्तावर को जब देखा दिलावर ने पहली नज़र में तो दिलावर उससे मोहब्बत करने लगा और उससे इतनी मोहब्बत हो गई कि वो बता भी नहीं सकता था। अब वो कहानी, वो जब उसके ऑफिस में ये बख्तू काम करता था तो वो ये सब कुछ उसे बताता था कि बख्तू आज मैंने एक लड़की को देखा जो मुझे बहुत पसंद आ गई है, उसके बिना तो मैं एक पल भी नहीं जिया सकता। यहाँ पर वो बताती है कि सर आपको कौन सा लड़की पसंद आ गई जो आप उसे बहुत तारीफ़ करते हो। तो उसे वो साफ साफ बताते हैं कि आज मेरी गाड़ी में एक लड़की मेरे साथ बैठ गई तो उसने मुझे सब कुछ अपना हाल बताया, लेकिन वो मुझे इस तरह लगी जैसे अपनी ही कोई थी। तो उसे बताती है कि बख्तू यहाँ पर परेशान होती है। उसने कहा था, वो बख्तू को तो इस बात का इल्म हो ही जाता है कि ये ही दिलावर है और इसके साथ वो काम करती थी। तो यहाँ पर हम भी बताएंगे कि बख्तू को जब पुलिस स्टेशन ले जाते हैं तो वहाँ पर वो पुलिस स्टेशन में वो सब कुछ उगलवाने के लिए पुलिस उसे बताती है कि आप साफ साफ बताओ कि ये बख्तू कौन है और बख्तावर कौन है। इन दोनों को मारने के लिए दिलावर साहब ने, जो कि वो यहाँ पर वो दूसरी लड़की थी जो दिलावर से मोहब्बत करती है, वो आकर एक बंदे को पैसे देकर उसे बताती है कि बख्तावर की फैमिली को इतना जलील करवा दो कि वो किसी के मुँह को दिखाने के लायक भी ना रहें। दोस्तों, क्या होता है कि क्या बख्तू की ज़िंदगी पर अभी क्या असर पड़ने वाला है, क्या यहाँ पर बख्तू अभी जेल से फ़रार हो जाएगी या नहीं, क्योंकि यहाँ पर बख्तू तो एक लड़की ही है, उसका नाम असल बख्तावर है। और बख्तावर की ज़िंदगी पर अभी क्या होगा, क्योंकि उसके पीछे तो दिलावर है। दिलावर बख्तावर से बहुत मोहब्बत करते हैं, उसे दिलो जान से मोहब्बत करने के लिए वो अपने अम्मी और अब्बू को ये सब कुछ बताते हैं, लेकिन उसके अम्मी और अब्बू ये नहीं मानते। वो उसके अब्बू उसे बताते हैं कि आप दुनिया की कोई भी लड़की चुन सकती हो, लेकिन बख्तावर के साथ हमारा कोई भी लेन देन नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक गरीब ख़ानदान से बिलोंग करती हैं। और आप अपना स्टेटस देखो और उनका स्टेटस देखो। तो उनके दिलावर साहब भी बताते हैं कि बाबा मुझे स्टेटस की कोई भी नहीं पड़ी हुई है, अगर मुझे शादी ही करनी है तो मैं सिर्फ बख्तावर से ही करूँगा, वरना मैं किसी और लड़की की तरफ देख भी नहीं सकता। तो वो जब घर से चला जाता है तो उसकी अम्मी उसे बताती है कि हाँ ये हमारा ही एक ही बेटा है, अगर इसकी बात मान ले तो शादी इसकी ही करनी है, हमें तो कोई भी नहीं कर, हमारे पास इतना माल है, हमें किसी की माल की क्या ज़रूरत है। उनके अब्बू भी बताते हैं कि नहीं इस तरह कोई बात नहीं है, हमारे स्टेटस के लोग होने चाहिए तो मैं शादी करूँगा, वरना मैं इस लड़की की शादी कभी भी नहीं कर सकता। दिलावर साहब घर छोड़कर चले जाते हैं। आखिरकार वो अम्मी और अब्बू मजबूर होकर इनके बख्तावर के घर में आ जाती है उनका रिश्ता मांगने के लिए। जब उसकी अम्मी को ये सब कुछ बताती हैं तो बख्तावर यहाँ पर साफ इनकार कर लेते हैं कि मैंने तो आपसे कभी मोहब्बत ही नहीं की, तो आप किस तरह ये मेरे साथ बात कर सकते हो। तो यहाँ पर दिलावर साहब अभी ये देखते हैं, दिलावर साहब अपने वालिद साहब से उसे बताते हैं कि आपने देखा ये छोटे लोगों की इतनी ही सोच होती है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस लड़की के साथ शादी ना ही किया करो तो अच्छा ही हुआ। आज देखो हमने वहाँ से आकर आपकी वजह से इसके साथ मैंने आपकी शादी ही करनी थी, लेकिन आज इन लोगों ने मेरी क्या इज्जत कर ली, आप ये देख लो। तो यहाँ पर दिलावर साहब बहुत गुस्से में आ जाते हैं, उनसे ये रिश्ता तोड़ ही देता है। जिन लड़की जो कि दिलावर साहब को प्यार करती थी वो एक फॉरेन से आई हुई थी, उसकी चच्ची की बेटी थी, उसे वो मोहब्बत तो नहीं करता लेकिन वो उसे बहुत मोहब्बत करती हैं।
तो अगले एपिसोड में क्या होगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाले वीडियो की बकाई वक्त पर नोटिफिकेशन मिल सके। क्या दोस्तों बख्तावर और दिलावर साहब की जो बीच में जो हुआ था वो शादी में आकर बख्तू उसे सब कुछ बताती है कि हाँ मैं आपसे ही मोहब्बत करती हूँ, लेकिन अभी क्या होगा। बख्तावर यहाँ पर बहुत रोती है और बहुत चिल्लाती है कि आखिरकार अबू और अम्मी अगर मेरे साथ होते तो आज मैं इस मुकाम पर नहीं होती। माँ भी कितनी अजीब चीज़ें लोगों को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर लाइक करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।